है यहाँ पर और काफी उन्होंने प्रचार किया है, लेकिन वो भी पीछे चल रही है। ओवरऑल बता देते हैं, एनडीए 169, महागठबंधन 70, जन सुराज 1 और अदर्स के खाते में 3 सीटें। कुल मिलाकर 243 सीटों में अभी एनडीए ने बढ़त बना रखी है। लगातार ये बढ़त बनी हुई है और देखिए लगातार ये भगवा रंग आपको काफी क्षेत्र में नजर आ रहा होगा। 169 एनडीए के खाते में और 70 महागठबंधन। शुभी, अगर ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो वाकई जितने बड़े बड़े नेताओं ने दावा किया है वो सच हो जाएगा। ये देखिए, ये अलीनगर की सीट है। मिश्री लाल यादव यहां से पीछे चल रहे हैं और अलीनगर से मैथिली ठाकुर ने पहले बढ़त बनाया हुआ है उन्होंने। तो देखिए, एनडीए 168 सीट पर फिलहाल आगे बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन 71 सीटों पर बढ़त और जन सुराज पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर्स पर 3 है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये सीधा इशारा इसी ओर कर रहा है कि एनडीए जो है रुझानों में आगे है। और अगर बार हम लोग यही कह रहे हैं, ये रुझान अगर नतीजे में बहुत सारी कोशिशें भी की गई, ताबड़तोड़ जनसभाएं की गई, पीएम बड़ा बदलाव करने की कोशिश की गई थी, रेखा गुप्ता आई और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसा हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि वोट परसेंटेज लक्ष्मी ऐतिहासिक रहा और बम्पर वोटिंग हुई है। और शुभी, इस बार एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया गया महागठबंधन की तरफ से, लेकिन अब देखना होगा कि जो एग्जिट पोल थे क्या वही एग्जैक्ट नतीजे आने वाले हैं। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अब देखिए 2020 का क्या यहाँ पर आंकड़ा है, 2025 का क्या है, वो भी एक बार समझा देते हैं दर्शकों को। तो देखिए 243 सीटें और यहाँ पर हमारा 122 मैजिकल नंबर है। पैरामीटर दिखा रहे हैं, ये 122 पे जो जाके टिक गया इस पैरामीटर से, ये मैजिकल नंबर है, ये क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो जीत जो भी गठबंधन क्रॉस कर लेता है वो जीत जाएगा और ये कुर्सी उसको हासिल हो जाएगी, उस गठबंधन को। तो देखिए अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रुझानों में क्या चल रहा है और किस तरीके से। और ये लक्ष्मी विधानसभा की सिटिंग अरेंजमेंट है, वो हम आपको बता देते हैं। इस कलर से लोगों को पहचान हो जाएगी कि क्या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नारंगी रंग की जितनी भी कुर्सियां हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एनडीए घटक दल के विधायक बैठेंगे और इधर हरे रंग, और ये हरा रंग जो है वो महागठबंधन की सीट्स हैं, वो दर्शा रही हैं महागठबंधन को, और जो येलो कलर है वो जन सुराज पार्टी को दर्शा रहा है। और अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं। तो 171 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं महागठबंधन 68। बहुत कम ऐसा लग रहा है, इतनी रैलियां, इतनी जनसभाएं, 189 रैलियां की और ताबड़तोड़ के बावजूद लगता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया है वोट में। ये अभी फिलहाल शुरुआती रुझान तो ऐसे ही बता रहे हैं शुभी। और अगर जितने दावे एनडीए की तरफ से किए गए हैं, रुझानों में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। लास्ट तक वाकई अमित शाह ने भी कहा कि किसका प्रभाव वाले हैं। प्रभाव बहुत सारी चीजों का हो सकता है, बहुत सारे वादों का हो सकता है, बहुत इरादे बताए गए, गिनवाए गए, सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर। और 10,000 वाला जो कार्ड नीतीश कुमार ने खेला उसका लगता है एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और जो जश्न की तैयारियां कल से ही शुरू कर दी गई थी एनडीए की तरफ से, वो ऐसा लग रहा है उनका सफल होने वाला है। इतनी मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया, वो ऐसा लग रहा है कि अब के आवास के बाहर बहुत बड़ी तैयारियां की जा रही है और पूरी तैयारी, हालांकि अनंत सिंह खुद आगे भी चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सीट्स आपको लगातार दिखा रहे हैं। रुझानों में देखिए एनडीए जो है एक बार फिर से सत्ता में काबिज होता हुआ दिख रहा है। अगर यही नतीजे आते हैं एग्जैक्ट या फिर आसपास भी, तब भी नीतीश कुमार ही हो सकता है कि सीएम बने। बार इस पर हालांकि सवाल भी उठा है, लेकिन एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए जन सुराज प्रशांत किशोर का चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, सीएम नीतीश कुमार का चेहरा आपको नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। ऐसा शुरुआती रुझान में नजर आ रहा है। नरेंद्र और नीतीश, शुभी, ये दो नाम जो हैं बार सबके सामने रखा गया कि लक्ष्मी जब जीरो पर भी थे उस दौरान भी बहुत इस नाम को लोग साथ में ले रहे थे, खासकर महिलाओं से जब आपने बातचीत की होगी उस दौरान भी ऐसी कुछ बात हो रही थी। और एक बार फिर से छपरा सीट की बात कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, बहुत मंथन भी किया चुनाव लड़ने को लेकर। पहले उनकी पत्नी लड़ने वाली थी, वो पीछे चल रहे हैं, एक बार ये बता दीजिए। पीछे चल रहे हैं उनके उलट जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, यानी कि छोटी कुमारी जो है वो आगे चल रही हैं इस सीट से, और यहां पर खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। ये गरखा सीट जो कि एससी रिजर्व सीट है, एलजेपी आरबी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, सीमंत मृणाल
सुरेंद्र राम आरजेडी के गरखा सीट से ही पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एलजेपीआरबी कैंडिडेट, एनडीए के कैंडिडेट आगे हैं। यहां से भी बिग फाइट और आपको ये दिखा रहे शिवानी हैं। शुक्ला की अगर हम बात करें, मुन्ना शुक्ला की ये है लालगंज आरजेडी की ये प्रत्याशी बनाई गई है। संजय कुमार सिंह लालगंज बीजेपी से पीछे चल रहे हैं, ये फिलहाल आगे चल रही है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला उनकी तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी, यहां पर आगे चलती हुई आरजेडी की कैंडिडेट दिखाई दे रही हैं। लालगंज का ये सीट है, बिग फाइट है। और अब अगली जो सीट है वैशाली की, सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अजय कुमार कुशवाहा वैशाली सीट से आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, यानी कि यहां पर भी एनडीए का कैंडिडेट ही आगे है। शुभी, बिग फाइट हम लोग दिखा रहे हैं। वाकई, और बिग फाइट एक और हम आपको दिखा देते हैं। श्याम रजक फुलवारी जेडीयू से आगे, पहले रिजर्व सीट है, SC। बड़े नेता हो सकते थे, रिजर्व सीट है, आगे चल रहे हैं। गोपाल रवि दास जो है फुलवारी सीपीआई। अगर पूरे पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो अक्सर देखा गया है पिछले रुझानों में, पिछले विधानसभा चुनाव में, कि वहां पर एनडीए की बढ़त रहती है। रेणु देवी की अगर हम बात करें, बेतिया से अभी भी लगातार पीछे चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर शायद फोटो गलत लग गया है, एक बार आप लोग चेक कीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत हो गई है। खैर, अगली सीट है भागलपुर। यहाँ पर अजीत शर्मा पीछे चल रहे हैं। इनकी बेटी ने खूब प्रचार प्रसार किया, नेहा शर्मा ने, कांग्रेस के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। गलती भी कर दी, बार बार नाम ले रही थी। हाँ, ऐसा लगा कि वो एनडीए को जिताने के लिए अपील कर रही है। खैर, भागलपुर बीजेपी की कैंडिडेट रोहित पांडे आगे चल रहे हैं। भागलपुर की ये सीट काफी ज्यादा यहाँ पर संघर्ष, बिग फाइट। जहानाबाद चंदेश्वर प्रसाद की बात करें, जहानाबाद जेडीयू से पीछे चल रहे हैं। राहुल कुमार जहानाबाद आरजेडी से आगे चल रहे हैं। इस बार जब जहानाबाद में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो लोगों ने कहा ही था कि इस बार हम बदलाव चाह रहे हैं। बेनीपट्टी की बता देते हैं शुभी, ये बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। विनोद नारायण झा, वहीं पर नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा बेनीपट्टी से कांग्रेस के